जो युवा हैं उनको गूगल से काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो जो इस एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर अगर उनका ड्रीम है, तो वो अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। प्रोडक्टिव काम करिए, स्टार्टअप बनाइए और अपना भविष्य को उज्ज्वल बनाइए। मैं आजकल के युवाओं को एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर बोर्ड को, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को, जिसे NHB भी बोलते हैं। तो वहाँ पे उनके काफ़ी स्कीम्स हैं जो कट फ्लावर्स वगैरह में, फ्लोरिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में सब्सिडाइज स्कीम में अपना आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसको अप्रूव करते हैं। कुछ समय पहले तक लोग अपने घर के अंदर या फिर आसपास शौक के लिए बागवानी करते थे, लेकिन आज के समय में लोग इसमें अच्छा खासा करियर बना रहे हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो देहरादून में पल्विका नर्सरी रन कर बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सो लेट्स वेलकम former General Secretary and former President of All India Nurseryman Association Chapter Uttarakhand, Mr. संजीव वर्मा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल मैं यही आपसे करना चाहूँगी कि आप अपने इस बिजनेस के बारे में हमें थोड़ा बताइए और समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर जो है वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ब्रांच है जो कि ग्राउंड प्लांट्स को में डील करती है। जैसे कि ग्राउंड प्लांट्स मीन्स हो गया आपका फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गया। और फिर आपका अगर हम हॉर्टिकल्चर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांचेज में, तो उसमें एक ब्रांच आती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर डील करता है फ्लावर्स को, फ्लावर्स की खेती करना और उसकी मार्केटिंग करना, वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जी देखिए, हमने हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के बारे में शॉर्ट में आपसे जान लिया। अब इसकी एजुकेशन पे हम आ जाते हैं कि अगर जो छात्र, जो बच्चे इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए? अच्छा, एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाने के लिए उनको चाहिए बेसिकली साइंस स्ट्रीम, PCB, PCMB। और फिर आजकल क्या है कि स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए और BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाता है। उसमें आप एडमिशन लीजिए और अपना करियर बनाइए। और BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप MSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। देन इफ़ यू वांट टू डू PhD भी कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ब्रांचेज हैं आपकी, सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर भी इसमें एक स्ट्रीम है। जी। अब बेसिकली 12th पास करने के बाद आप इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आप एज एन एवरेज हम इनकम की बात करें या टर्नओवर की बात करें, तो इस व्यवसाय में इनकम के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जो नर्सरी बिजनेस है उसमें अगर हम इनकम या टर्नओवर की बात करें तो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे कि आपका नर्सरी में आपका लैंड साइज क्या है, आपकी नर्सरी कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड इज कि आप कैसे प्लांट्स उसमें अपनी नर्सरी में रख रहे हैं, जैसे एक्जोटिक एंड रेयर प्लांट्स रख रहे हैं या रेगुलर वेराइटीज रख रहे हैं। थर्ड इज कि आप किस तरह की नर्सरी कर रहे हैं। नर्सरी होती है आपकी, एक होलसेल नर्सरी होती है, एक रिटेल नर्सरी होती है। होलसेल नर्सरी होती है उसमें टर्नओवर ज़्यादा होता है, मार्जिन कम हो जाता है। अच्छा। रिटेल नर्सरी में आपका मार्जिन ज़्यादा होता है, टर्नओवर कम हो जाता है। अच्छा। एंड थर्ड इज कि आपकी जो लेबर है, लेबर आपने किस प्रकार की रखी हुई है, वो कितना एफिशिएंट है आपको आउटपुट देने के लिए। अच्छा। उस पर इनकम डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी हुई। तो ऑन एन एवरेज माना जाए तो अगर इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो पहले एक साल में ऑन एन एवरेज आप 30,000 रुपये प्रति महीना से लेकर 1 लाख रुपये प्रति महीना तक इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर फार्मिंग एक अलग तरह का बिजनेस है। अब बिजनेस की बात आती है तो रिस्क की भी बात आती है। ये कितना रिस्क बियरिंग है? हाँ, ये सही बात है कि कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क तो होने ही होना है।
और बीइंग क्योंकि ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो लाइव प्लांट्स होते हैं जी। और सेवरल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि आपका इंसेक्ट पेस्ट हो गए, जी डिजीजेज हो गई, जी मौसम का चेंज होना, ज़्यादा बारिश होना, कम बारिश होना, और आपका एकदम गर्मी हो जाना, एकदम ठंड हो जाना। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं इसमें आपके आउटपुट को कम कर देते हैं। जी तो और सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे इसमें कि अगर हमारे पास पानी की कमी हो गई, जी पानी की कमी हो गई, पानी कमी होने से क्या होता है कि प्लांट्स हमारे उनकी ग्रोथ रुक जाती है जी और प्लांट्स मर भी जा सकते हैं। जी तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो मॉडरेट टू हाई रिस्क वाला, जी माइल्ड नहीं कि जी कोई जी। सोचे कि बहुत इजी है इसमें काम करना, वो इजी काम है। जी मेहनत वाला काम हाँ है काफी। आपको क्या लगता है कि आज का जो यूथ है उसे हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर की तरफ, फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया क्या, मैं कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में जो है नर्सरी और हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर का जो बिजनेस है जी उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जी बस यूथ को क्या करना है कि समय से अपने एक टाइमली प्लानिंग करे, जी उसको टाइमली एग्जीक्यूट करे, जी तो 100% है कि उनका भविष्य जो है इस नर्सरी फील्ड में उज्जवल होने वाला है। जी। यूथ के लिए एक खास मैसेज जो आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें? मेरे को इस क्वेश्चन पे अपने फादर की एक बात याद आई। तो वो कहते थे कि असफलता जो है ना वो किसी भी काम को देर तक करने में नहीं आती, जी वो काम अगर बीच में रुक जाए जी तो असफलता मिलती है। जी तो मैं यूथ को कहूँगा कि वो अपने इस हिसाब से प्लानिंग करें और इतनी मेहनत करें कि उनको बाद में ये अफसोस ना हो कि मैंने मेहनत नहीं करी। आजकल टाइम है स्टार्टअप्स का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं अपना, कुछ ऐसा करें कि आपको महसूस होना चाहिए कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। जी। देखिए, तो ये थे हमारे साथ संजीव वर्मा जी, जिन्होंने एक खास मैसेज के साथ इस इंटरव्यू का एंड किया है और उन्होंने बताया है कि मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।